एक बाबा जो खुद को ईश्वर का अवतार बताता है, खुद को शिव का स्वरूप मानता है, जिसमें पानी के भीतर ही अपना अलग देश बना लिया है। चर्चा कर रहे हैं स्वामी नित्यानंद की, जो अपने आप को भगवान शिव का अवतार बताता है। जिस तरह से हमारे भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तो इसने भी अपने लिए एक कैलाश बना लिया है। कहते हैं कि किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास यानी अंधविश्वास खतरनाक है। आज की कहानी का यही मोराल है। विदेशी अखबार गार्जियन में एक खबर आई थी कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ सांसदों ने हमारे देश के एक भगोड़े बाबा को पार्लियामेंट में आमंत्रित किया। जिस तरह से कतर के अंदर उस जाकिर नाइक को आमंत्रित किया गया था, जो हमारे देश ने इसका विरोध किया था। इंडियन एम्बेसी ने भी अपना विरोध व्यक्त किया था कि जो व्यक्ति हमारे देश में मोस्ट वांटेड है, उसे आप अपने यहाँ क्यों इनवाइट कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे देश से एक और भगोड़े नित्यानंद को यूके की सांसद ने अपने यहाँ आमंत्रित किया। हमने भी विरोध दर्ज किया। हम नित्यानंद को भगोड़ा क्यों कह रहे हैं, उसकी कहानी आगे बताएंगे। दिवाली के समय पर कंजर्वेटिव पार्टी के 2 सांसदों द्वारा स्वामी नित्यानंद को आमंत्रित किया गया था। दिवाली पार्टी पर खोजी पत्रकारिता के माध्यम से ही ये जानकारी सामने आई कि खुद नित्यानंद स्वामी तो यूके सांसद में नहीं गए, किंतु उनकी एक शिष्या उस पार्टी में पहुंची थी और उसने स्वामी नित्यानंद की आइडियोलॉजी को वहां बताया और उनका मैसेज भी वहां सर्कुलेट किया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये बाबा एक भगोड़ा है, जिसने वेश बनाया हुआ है एक साधु का। ये वो व्यक्ति है जो 2012 के अंदर रेप के चार्जेस में जेल की सलाखों में रह चुका है। इसके किस्से, कहानी और करतूत आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए इस व्यक्ति के बारे में कुछ और जान लेते हैं। अपने आप को भगवान मानने वाला जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, उसकी बहुत सारी खूबियां इंटरनेट पर वायरल हैं। ये व्यक्ति जो दावा करता है कि खुद अगर चाहे तो सूरज को 10 मिनट उगने से रोक सकता है। ये वो व्यक्ति है जो दावा करता है कि गाय को संस्कृत बुलवा सकता है। ये जो व्यक्ति है कहता है कि मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिया है कि बंदर की भाषा को तमिल और संस्कृत में ट्रांसलेट किया जा सकता है। ये जो व्यक्ति है जो कहता है कि मैंने अपनी इतनी पढ़ाई कर ली है कि मेरी तीसरी आंख खुल गई है, यानी कि शिव जी की तरह तीसरी आंख खुल गई है। ये दीवार के आर पार देख सकता है, आदमी के भीतर झांक सकता है, और तो और ये आइंस्टीन की थ्योरी E=mc² को भी गलत प्रूव कर सकता है। इसे इतना जबरदस्त नॉलेज है, ये अपनी बात को इतने कॉन्फिडेंस से कहता है कि इसके लाखों करोड़ों अनुयायी इसकी बात के मुरीद हैं कि ये अंदर की बात को कैसे जान लेता है। लोगों की मन की बात पढ़ लेता है। इसने कई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड खुद के नाम करवाए हैं, जैसे रसों के ऊपर लटक कर योग किया जाता है। इसके पास गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दंड पर यानी डंडे पर योगा करने का भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके पास है। इसने मैक्सिमम लोगों को अपने साथ ऐसा ही काम करवाया हुआ है। बेंगलुरु के अंदर उसने बकायदा अपना मठ बनाया है, जिसमें हजारों संख्या में लोग इसकी बात को मानने और जानने के लिए आते हैं। कहानी इसके बारे में बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि इसने 3 साल की उम्र में ही आध्यात्म को अपना लिया था, परिवार छोड़कर रामकृष्ण मठ ज्वाइन कर लिया था और वहीं से आध्यात्म में इसने इतनी रुचि ली, इसको न जाने कितने प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो गई। इसने न जाने कौन कौन सी पढ़ाइयाँ की, कौन कौन से कोर्स कर डाले, और ये लोगों को ऐसे ही जानकारियाँ देता है। ऐसी कहानियाँ इसके बारे में कही जाती हैं। दक्षिण भारत में इसके प्रति इतनी ज़्यादा दीवानगी थी। ये बड़े फ्लुएंट अंग्रेजी बोलता है। हालांकि आज भी बहुत सारे साधु संत हैं जिन्हें आप अंग्रेजी बोलते हुए सुन सकते हैं। हाल ही में एक वेब सीरीज बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी, उसका नाम था आश्रम, जिसका एक डायलॉग बड़ा फेमस था, जप नाम। जप नाम के नाम में आपने सुना होगा कि अभिनेता बॉबी देओल, जो बाबा बना हुआ है, लोगों को शुद्धिकरण के नाम पर म्यूटेंट करता है और नपुंसक बना देता है। एक बाबा जो हॉस्टल में महिलाओं को नशीले पदार्थ खिलाकर रखता है, उन्हें बाहर नहीं निकलने देता। असल में ऐसा लगता है कि प्रकाश झा ने इस व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करके और उससे प्रेरित होकर ही अपनी वेब स्टोरी बनाई थी। इस बाबा के राज जब खुलकर सामने आए तो लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा दी, और वही जो इसके भक्त लोग थे उन्होंने उस वक्त इसके जमकर पुतले जलाए थे। ये बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति है।
जो वर्तमान में क्या कर रहा है आप लोग जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देश का भगोड़ा और विवादित धर्मगुरु नित्यानंद, जिस पर रेप का आरोप है, जो जेल जा चुका है और 4 साल से देश से फरार होकर कैलासा नाम का काल्पनिक देश बनाने का दावा करता है। ये नित्यानंद इन दिनों फिर से चर्चाओं में है। वो इसलिए क्योंकि दावा किया गया है कि नित्यानंद के कैलासा को यूएन से मान्यता मिल गई है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है वो इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। समुद्र के एक टापू पर रेप के आरोपी देश के भगोड़े नित्यानंद ने एक रहस्य लोक बना रखा है। ऐसा मायावी संसार जहां नित्यानंद की स्वयंभू सरकार है, वही नित्यानंद जिसे देश की पुलिस कई सालों से तलाश कर रही है, जिस पर रेप से लेकर किडनैपिंग तक के इल्जाम है, उसी नित्यानंद ने हिंदुस्तान से 16,000 किलोमीटर दूर अपना मायावी लोक बसाया हुआ है। इसका असली नाम राजशेखर है और ये मूल रूप से तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई का रहने वाला है। नित्यानंद इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा बटोर रहा है। उसकी वजह क्या है ये आपको बताएंगे। उससे पहले इसकी कुंडली जान लीजिए। नित्यानंद ने 12 साल की उम्र में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने का दावा किया है। कहा था कि वो दुनिया को रास्ता दिखाएगा, लेकिन रेप का आरोप लगने के बाद साल 2019 में खुद नित्यानंद देश से फरार हो गया। देश से फरार होने के बाद नित्यानंद ने एक टापू खरीदा। टापू को अलग देश घोषित कर कैलासा नाम रख दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई जिसमें कैलासा को हिंदू राष्ट्र बताया। इतना ही नहीं, खुद ही उस काल्पनिक देश का प्रधानमंत्री बन बैठा। कथित देश के झंडे पर खुद की तस्वीर लगा ली। लोगों को कैलासा आने के लिए वीजा जारी करने का दावा करने लगा। साल 2019 से ही नित्यानंद कैलासा को लेकर बड़ी बड़ी डेंगे हाँकता रहता है। लेकिन अब जानिए कि विवादित धर्मगुरु नित्यानंद का कथित देश कैलासा दुनिया में इतना वायरल क्यों है। इसका जवाब ये है कि कुछ तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है कि नित्यानंद के काल्पनिक देश कैलासा को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिल गई है। कैलासा की एक प्रतिनिधि ने यूएन की एक बैठक में भाग लिया। भगोड़े नित्यानंद के ट्विटर हैंडल पर इस तस्वीर को शेयर किया गया है। तो ये थी देश के भगोड़े स्वामी नित्यानंद की कहानी। आपको कैसे लगी हमें जरूर कमेंट्स कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश गैरोला और आप देख रहे थे मेरू रहबार।